जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर बताएंगे और देखेंगे कि ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी है। आइए हम लोग सीखते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंतर के बारे में। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जाने कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या। तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज। और एक फ्रुक्टोज C6H12O6, ये हो गया फ्रुक्टोज। तो देखिए, दोनों का जो अणुसूत्र होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए। ये देखिए, C डबल बॉन्ड O के साथ H, COH, HCOH, 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 H। देखिए, 3 और 3 6, यहाँ होता है H। इसका नाम है ग्लूकोज। और हम बनाते हैं फ्रुक्टोज। एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज, है ना। तो अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसमें एसिमेट्रिक सेंटर या कैरल कार्बन ये कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले वो सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर या कैरल। इसको कैरल पढ़ा जाता है, कैरल कार्बन। हिंदी में एसिमेट्रिक को कहते हैं असममित कार्बन परमाणु। ठीक है, एसिमेट्रिक को हिंदी में कहा जाता है असममित कार्बन परमाणु या फिर कैरल कार्बन। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। तो एसिमेट्रिक का परिभाषा होता है कि 4 विभिन्न समूहों से जुड़े कार्बन को असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। परिभाषा होता है कि 4 विभिन्न समूहों से जुड़े कार्बन को असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कि कार्बन हो गया 1 और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 1 2 3 4, तो ये जो 4 संयोजकता है, तो इस कार्बन के साथ अगर चारों तरफ 4 चीज लगा हो, मतलब चारों अलग अलग क्रियाशील समूह हो, या फिर एक तरफ हाइड्रोजन हो दूसरे तरफ अल्कोहल हो, कुछ भी हो, मतलब चारों तरफ जो हो 4 अलग अलग चीज क्रियाशील समूह लगा रहे, तब यह जो है एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तब यहाँ देखते हैं कि कैरल कार्बन को जो है C स्टार से सूचित किया जाता है ना। परिभाषा क्या हो गया कि 4 विभिन्न समूहों से जुड़े कार्बन को असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा एसिमेट्रिक सेंटर है, कौन सा एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन से कार्बन जुड़ा हो सकता है, कार्बन से कार्बन एक जैसा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा सेम चीज नहीं होना चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है तो ये सिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। चारों तरफ 4 क्रियाशील समूह हो, या तो कार्बन से कार्बन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इधर देखते हैं। तो इसके प्रति सोचते हैं पहले हम। यहाँ देखिए, इस कार्बन को देखते हैं तो एक तरफ अल्कोहल है,
दूसरे तरफ कार्बन है, तीसरे तरफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, सेम चीज है। और परिभाषा क्या कहता है कि 4 विभिन्न समूहों से जुड़े, तो 4 अलग अलग समूह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये सिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। इसके लिए देखते हैं तो एक तरफ अल्कोहल है, दूसरे तरफ हाइड्रोजन है, और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन। तो बताए थे कार्बन से कार्बन रह सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई सेम चीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक स्टार ये हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अल्कोहल है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, और कार्बन से कार्बन है। यहाँ भी देखते हैं तो एक तरफ अल्कोहल है, दूसरी तरफ कार्बन है। यहाँ भी देखते एक तरफ अल्कोहल, दूसरे तरफ कार्बन। यहाँ भी देखते एक तरफ अल्कोहल, दूसरे तरफ कार्बन है ना, हाइड्रोजन है। अब यहाँ इसके प्रति देखते हैं तो डबल बॉन्ड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एसिमेट्रिक सेंटर का नियम होता है कि हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो सी स्टार बराबर कितना हो गया, कितना है, 1 2 3 4। यहाँ पर कैरल कार्बन की संख्या 4 हो गई। यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए दोनों सेम हो गए, ये होगा नहीं, हो सकता है ये देखिए एक तरफ अल्कोहल है, दूसरे तरफ हाइड्रोजन है, दोनों तरफ कार्बन, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अल्कोहल दूसरे तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन से कार्बन रह सकता है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ये तो होगा नहीं। और यहाँ देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम हो गया, चारों डिफरेंस होना चाहिए, कार्बन से कार्बन सिर्फ रह सकता है। तो यहाँ सी स्टार की संख्या क्या हो गई, 3 हो गया। देखो 1 2 3। तो ये देखिए 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी है, या असममित कार्बन परमाणु कितने हैं, या फिर आपको हो जाएगा सिमेट्रिक सेंटर। तो ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जबकि फ्रुक्टोज में कैरल कार्बन की संख्या 3 होती है, जबकि दोनों का अनुसूत्र क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ तो हमने सीखा एसिमेट्रिक सेंटर। अब जानते हैं हम लोग डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज का जो अनुसूत्र होता है C6H12O6 होता है, जबकि फ्रुक्टोज का भी अनुसूत्र क्या होता है, सेम होता है C6H12O6। ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड के वर्गीकरण के आधार पर जो है इसका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन एटम इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो इसको 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। और हेक्स के साथ क्या किया जाता है, ऊपर देखिए, ऊपर लिख देते दिखाई नहीं देगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए 6 कार्बन है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हेक्स। और मोनोसेक्राइड में जब नाम देते हैं तो इसके अंत में ओस जोड़ दिया जाता है, तो ये तो हो गया हेक्सोज, है ना। और लेकिन इसमें देखिएगा कि इसमें प्रथम कार्बन पर एल्डिहाइड है, और यदि मोनोसेक्राइड में कोई क्रियाशील समूह उपस्थित होता है और उसका नाम देना हो तो उसके प्रीफिक्स को वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है, मतलब कार्बन एटम का जो संख्या उसके नाम के पहले। तो देखिए CHO एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, एल्डो होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं एल्डो। तो एल्डो हेक्सोज, मोनोसेक्राइड में इसका नाम क्या पड़ जाता है, एल्डो हेक्सोज पड़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ भी 6 कार्बन है, तो हेक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ओस इसमें जोड़ा जाता है। और इसमें देखें तो कीटोन है, क्या है इसमें, कीटोन है CO, तो इसमें कीटो, इसका कीटो प्रीफिक्स जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्डो हेक्सोज, और ये हो जाएगा कीटो हेक्सोज। तो एक का नाम हो गया आपको ग्लूकोज, दूसरा इसका जो नाम दिया जाता है ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज भी कहा जाता है, जबकि फ्रुक्टोज को कीटो हेक्सोज कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए और भी डिफरेंस है इसमें कि ग्लूकोज में प्रथम कार्बन पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पर देखिए कीटोन होता है ना। ग्लूकोज में प्रथम कार्बन पर एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पर कीटोन होता है। ग्लूकोज में प्रथम कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप में H एटम की उपस्थिति के कारण यह इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन बंधन बन जाते हैं, जबकि फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप में H एटम के अभाव के कारण यह इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता, मतलब ग्लूकोज बना लेते हैं जबकि फ्रुक्टोज नहीं बना पाता है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण यह जल में उच्च घुलनशील है, ग्लूकोज को जब आप देखिए पानी में डालेगा तो यह तुरंत घुल जाता है, जबकि फ्रुक्टोज में हाइड्रोजन बंधन के अभाव के कारण यह जल में अघुलनशील है, जल्दी जल में घुलता नहीं है। ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या 4 होती है, जबकि फ्रुक्टोज में कैरल कार्बन की संख्या 3 होती है ना। फ्रुक्टोज ग्लूकोज से अधिक मीठा है ना। फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज से क्या है, अधिक मीठा होने के बावजूद भी फ्रुक्टोज का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं, जबकि ग्लूकोज का उपयोग आज भी हमारे दैनिक जीवन में किया जा रहा है, समझ रहे। तो हम लोग आज भी इसका उपयोग करते हैं, जबकि इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या है,
अंतर है। फिर से देख लेते हैं एक कि ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहा जाता है जबकि फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोज कहा जाता है। ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या 4 होती है जबकि फ्रुक्टोज में कैरल कार्बन की संख्या 3 होती है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन प्रथम कार्बन पर एल्डिहाइड होता है जबकि फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन पर कीटोन होता है। ग्लूकोज में प्रथम कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप में H एटम की उपस्थिति के कारण यह इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण कर लेता है जबकि फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप में H एटम के अभाव के कारण यह इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है। ग्लूकोज जल में उच्च घुलनशील है जबकि फ्रुक्टोज जल में घुलता नहीं है। ग्लूकोज का उपयोग आज भी हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है जबकि फ्रुक्टोज का उपयोग हम करते नहीं है। इस तरीके से आज हमने आप लोगों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंतर के बारे में बताया और ये आपको एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।